अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर और आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो पेनिस के हवाले से, मतलब आज़ू ख़ास जिनका छोटा रह जाता है या नफ्स जिनका छोटा रह जाता है, उसकी क्या वजूहत होती है और हम अपने नफ्स के साइज़ को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, आज़ू तनासुल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और इसका साइज़ जो होता है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए और कितना साइज़ जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर नफ्स का साइज़ आपका छोटा रह जाए तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका नफ्स जो है वो है कितने साइज़ का। अगर आपका नफ्स जो है वो 3 इंच है तो वो छोटा है। अगर आपका नफ्स 4 इंच है तो वो एक नॉर्मल साइज़ है। 4 से 5 इंच जो साइज़ होता है एक नॉर्मल होता है। अगर आपका साइज़ जो है वो 3 इंच है तो 3 इंच का जो साइज़ होता है वो छोटा साइज़ होता है। तो अक्सर लोग जो होते हैं वो 4 इंच को भी छोटा समझते हैं। तो नफ्स का साइज़ जो होता है वो 4 से 5 इंच एक नॉर्मल साइज़ होता है। और ये नॉर्मल साइज़ जो होता है ये सबसे यानी कि सही रहता है। लोग इसको बढ़ाने के लिए मतलब मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। तो अगर आपके नफ्स का साइज़ अगर 3 इंच है या उससे कम है तो आपका पेनिस मतलब माइक्रो पेनिस का शिकार हैं आप, तो आपको इसका फिर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, नफ्स के साइज़ बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उनको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमेशा बात अपने जहन में रखिएगा। नफ्स का साइज़ ऐसा नहीं होता कि आपने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता इस्तेमाल करा मेडिसिन का और आपके नफ्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नफ्स के साइज़ जो इंक्रीज़ होता है कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं नफ्स के साइज़ को इंक्रीज़ होने में। बहुत धीमे धीमे जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो नफ्स के साइज़ के जो छोटा रहने की वजूहत होती है, या तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका सही से यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन वहाँ पे नहीं होता, तो जिसकी वजह से आपका नफ्स जो है वो छोटा रह जाता है। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि खून का दौरान जो आपके नफ्स में क्यों नहीं है। तो अक्सर लोग ये नहीं समझते, जो मतलब छोटी उम्र से जिम जाने लग जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करने लग जाते हैं, तो उनका भी साइज़ छोटा रह जाता है। या आपको बहुत से डॉक्टर नहीं समझाएंगे इस बात को कि जो लोग बचपन से वेट लिफ्टिंग करने लगते हैं, मतलब कम उम्र से करने लगते हैं, 15 साल 18 साल से जो वेट लिफ्टिंग करने लगते हैं, तो इस उम्र में फिर उनका पेनिस छोटा रह जाता है, क्योंकि उनका जो दौरान खून होता है वो बॉडी के अपर पे जाता है या नीचे जाता है। पेनिस की तरफ उसका खून जो होता है वो नहीं जाता, ब्लड सर्कुलेशन पेनिस में नहीं होती। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी अहम वजह होती है जिसकी वजह से आपके पेनिस का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता। दूसरी वजह होती है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, मतलब मर्दाना जो हार्मोन्स होते हैं, मर्दाना हार्मोन्स अगर आपके सही डेवलप नहीं हो रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं बन रहे हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो आपका कम है तो उसकी वजह से भी आपका पेनिस का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ नहीं होगा, पेनिस आपका छोटा रह जाएगा, यानी माइक्रो पेनिस का आप शिकार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो पेनिस का एक नॉर्मल साइज़ होता है वो 4 से 5 इंच होता है। अगर आपका पेनिस का साइज़ जो है वो 4 से कम है, मतलब 3 इंच है, तो फिर वो माइक्रो पेनिस होगा, छोटा पेनिस होगा। तो अगर आपका पेनिस छोटा है तो उसके आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इसका ट्रीटमेंट कराने का दौरानिया होता है कम से कम 4 से 5 महीने या 6 महीने होता है। इस दौरान जो आपका पेनिस फिर अपने यानी कि मतलब इंक्रीज़ हो जाता है बआसानी से। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि पेनिस साइज़ जो इंक्रीज़ होने की एज होती है वो अंडर 30 होती है, मतलब 30 के अंदर अंदर, या 30 साल या 32 साल आपकी एज है तो आपका पेनिस साइज़ जो वो इंक्रीज़ बआसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से करीब है या इससे कम है, 38 है, तो आपका पेनिस का साइज़ के इंक्रीज़ होने के जो चांस है वो 50% रह जाते हैं। फिर आपका पेनिस का साइज़ जो है वो 50% चांस होता है कि आपका पेनिस इंक्रीज़ होगा, यानी आपका नफ्स का साइज़ जो है वो फिर बड़ा होगा या नहीं होगा, इसके 50% चांसेस होते हैं। तो जिनकी उम्र अंडर 30 है, यानी कि 30 साल के अंदर अंदर है या 30 साल है, तो वो इस मेडिसिन को होम्योपैथिक की इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे जो है इनका पेनिस साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपने पेनिस साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी नफ्स को हम बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साइडोनिया वल्गैरिस क्यू यानी साइडोनिया वल्गैरिस मदर टिंचर इसमें इस्तेमाल करेंगे। 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। आधे कप पानी के साथ, सादा पानी लेना है आपने, सादे पानी में आधे कप पानी में 10 ड्रॉप जो है वो मदर टिंचर डालना है, साइडोनिया वल्गैरिस क्यू। तो साइडोनिया वल्गैरिस क्यू आपने 3 टाइम इस्तेमाल करें, खाने के आधे घंटे के बाद, सुबह दोपहर और शाम में। तो फ्रेंड्स, साइडोनिया वल्गैरिस जो ही आपके पेनिस को जो है वो इंक्रीज़ करेगी मेडिसिन।
और साइडोनिया वल्गरिस जो है ये आपकी जो है मर्दाना ताकत को भी बढ़ाएगी, और आपकी अगर वीकनेस का शिकार है, सेक्सुअल वीकनेस का शिकार है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपकी सेक्सुअल वीकनेस को दूर करती है, आपकी टाइमिंग को बढ़ाती है, और आपके जो मतलब पेशाब के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, पेशाब की नाली में यूरिनरी इन्फेक्शन है आपको, तो ये उसको भी दूर करती है। तो साइडोनिया वल्गरिस जो थी सेक्सुअल वीकनेस को भी दूर करती है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाती है, और आपके पेनिस साइज़ को भी इंक्रीज़ करती है। पेनिस को मतलब इंक्रीज़ करने के लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कम से कम 4 से 5 महीने आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें, तब आपको जो है पेनिस का साइज़ जो है इससे इंक्रीज़ होगा। इससे पहले कि कोई मेडिसिन आप इस्तेमाल करें कि आपका मतलब बहुत जल्द से जल्द पेनिस साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। तो साइडोनिया वल्गरिस के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको बासानी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको पेनिस का साइज़ जो वो इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।